Hello everyone, hope you all are doing good. So today we will discuss example 8.36 of Gupta and Kapoor from chapter 8. So this example says that 6 coins are tossed 6400 times using the Poisson distribution. Find the approximate probability of getting 6 heads are times. So that means कि हमने 6 कॉइन है सबसे पहले हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. अब देखिए हमारे पास 6 कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स को हमने 6400 टाइम्स टॉस किया है. दैट मीन्स कि n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6400 टाइम्स टॉस कर दिया है. अब कह रहे हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आप यूज कीजिए और बताइए कि अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारे 6 हेड आ जाए r टाइम्स. दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r, मतलब कि r टाइम्स हमको क्या मिल जाए, 6 हेड्स मिल जाए. अब देखिए हमारे पास तो टोटल 6 कॉइन्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम निकालना चाहें कि प्रोबेबिलिटी मतलब एक थ्रो अगर हम करें और उसमें हमको 6 हेड मिल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो उसको हम देखिए P से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से सारे कॉइन उठाए अपने हाथ में, हमने ऐसे करके शफल करके ऐसे थ्रो कर दिए और उन सभी कॉइन्स पे क्या आया हो, हेड्स आ गया हो. दैट मीन्स इस पे हेड आएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2. इस पे आया होगा तो 1/2 1/2 1/2 सभी पे आई होगी. बिकॉज आपको पता है कि अगर एक कॉइन को हम लोग थ्रो करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो हेड होता है और टेल होता है. सो अगर हेड आने की हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल केस 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 हो जाएगा, तो 1/2 सबकी प्रोबेबिलिटीज 1/2 हो जाएगी. तो अगर हम खाली एक बार थ्रो कर रहे हैं और उस थ्रो में 6 टाइम्स हमारे हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इस वजह से हाफ टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा. तो ये हमारा क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 हेड इन वन थ्रो ऑफ 6 कॉइन्स. ओके, सो यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई है. अब आपको देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है. सो यहां से आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज लैम्डा. तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बताया गया था जब कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनपी हो जाता है. तो यहां से एन की वैल्यू आपको पता है 6400 है एंड पी की वैल्यू भी आपको पता है 1/2 टू द पावर 6 है. आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 100. सो यहाँ से पैरामीटर हमको 100 पता चल गया. अब हमें बताना था कि यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू फाइंड दैट अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड r टाइम्स. तो देखिए 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है और r टाइम्स आ जाए दैट मीन्स x की वैल्यू हमें r लेनी पड़ेगी. सो यहाँ से हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, e टू द पावर माइनस लैम्डा. अब लैम्डा की वैल्यू 100 है, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी. लैम्डा टू द पावर क्या हो जाता है, x होता है तो यहाँ पे r हो जाएगा, अपॉन x फैक्टोरियल होता है तो यहाँ पे r फैक्टोरियल हो जाएगा. अब आपको पता है कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 अप टू सो ऑन जाएगी ये. सो यहीं पे आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है. सो आई होप कि इसका जो कंसेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है 8.37. ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और इसका कंसेप्ट भी बहुत ही ज्यादा इजी है. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 8.37. ये बोलता है इन अ बुक ऑफ 520 पेजेस 390 टाइपोग्राफिकल एरर अकर. सो हम लोगों ने जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी जैसे किसी भी बुक में नंबर ऑफ एरर्स को फाइंड करना या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनमें हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते थे. अगर हम लोग को क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो हम लोग इससे समझ जाएंगे कि यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज करना है, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. सो यहाँ पे ये गिवन है कि जो बुक है, तो बुक है हमारी टोटल 520 पेजेस की एंड उसमें जो टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं वो हैं 390 एरर्स हैं. तो इसमें बोला है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को आप अज्यूम करिए और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेजेस विल कंटेन नो एरर. दैट मीन्स कि अगर 5 पेजेस का आपने कोई भी सैंपल उठा लिया तो उसके अंदर कोई भी एरर आपकी नहीं निकलनी चाहिए. तो सबसे पहले हम अगर एक पेज उठाते हैं उसकी हम एरर चेक कर लेते हैं क्या होगी. तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर निकालना पड़ेगा. अब आपको पता है देखिए इसमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हमें फॉलो करना है और टाइपोग्राफिकल जो एरर्स होती हैं तो नंबर ऑफ एरर्स जो होता है अगर हम उसे फाइंड करते हैं तो वो ऑलरेडी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. तो लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा पर पेज. तो आपको पता है कि टोटल टाइपोग्राफिकल एरर कितनी हुई है, वो हुई है 390 एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं
520 है। सो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें 0.75 मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब अगर हमने सिर्फ एक पेज उठाया अभी, अब हमें देखना है कि उसमें कोई भी एरर ना आने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ये 0 0 है, तो इसकी पावर ये दोनों ही की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपल आपके पास आ जाएगा e टू द पावर 0.75। तो आप चाहो तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखिए था सिर्फ 1 पेज के लिए, अब इसमें बोला था कि रैंडमली 5 पेजेस सेलेक्ट कर लिए जाए, तो ये तो सिंपल 1 पेज के लिए था। अगर 5 पेज की बात कर रहा है तो इसी की पावर हम क्या कर देंगे, 5 ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3.75 इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि इसका भी कंसेप्ट इन दोनों का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर समझ में आपको आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बहुत हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।